तो ये वीडियो में बेसिकली हम पराग पारिक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं, इस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लूजिंग इट्स एज। मेरी फर्म सेबी रजिस्टर्ड है, मैं सेलेब्स के साथ काम करता हूं, एचएनआईज के साथ काम करता हूं, रिटेन के साथ काम करता हूं, मेरे खुद के पैसे इसमें लगे हुए हैं, मैं प्लान कर रहा हूं उसमें निकालूं या नहीं निकालूं, उसके बारे में ये वीडियो है। डीप डाउन एनालिसिस है, कोई रैंडम वीडियो नहीं है। आप देखोगे तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, अभी क्या करना चाहिए और आगे जाके इसकी प्रोसेस जो होगी उसको मैं कैसे फॉलो करूंगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 रीजंस है जहां पे इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। 3 रीजंस इन्वेस्टर आर आस्किंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मी। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है, फंड हैज गॉटन टू बिग। बहुत बड़ा एक फंड हो चुका है और इसमें काफी ज्यादा पैसे आ रहे हैं। जो एयूएम है वो 6.6 टाइम्स बढ़ा है 2022 के। नंबर 2, जो यूएस इन्वेस्टमेंट्स थे, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बड़ा रीजन यही था कि यूएस इन्वेस्टमेंट्स की एक पोर्टफोलियो इसमें हमें मिल रहा है, मतलब अलग से मुझे यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अभी वो भी एक्सपोजर के बारे में कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है कि आईटी स्टॉक्स बहुत बाय कर रहा है। ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट फंड। तो जो इनके आइडियाज है उनको ये फॉलो करके चल रहे हैं और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स ये अपने आईटी वाले लाइन में भी कर रहे हैं। नंबर 1, द फंड हैज गॉटन टू बिग। अगर ये बात हम देखेंगे तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड है। सबसे ज्यादा फंड्स इसमें आए हुए हैं, रिटेल्स इसमें काफी पैसा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ 2022 से अगर हम देखेंगे अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब 1.48 लाख करोड़ की इनकी ग्रोथ है। ये जो एयूएम है ये करोड़ में है। मतलब इनका 1% भी एक छोटी कंपनी को काफी ज्यादा अप एंड डाउन कर सकता है। तो इंडिया लार्जेस्ट एक्टिव फंड बन चुका है। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या आती है, देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई फर्म, जैसे कोई कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स उसी प्रकार होते हैं। मतलब पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अपने मिड कैप्स में डालता था, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता था। बट अब इसने अगर 1% भी अपना कोई स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिया तो वो कंपनी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होने के चांसेस हैं, राइट। तो इसी की वजह से एक रेड फ्लैग ये होता है कि कोई भी फंड बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो उसके रिटर्न स्लोली निफ्टी की तरह परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। मतलब फंड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। देखो, बिगर साइज स्मॉलर रूम, राइट। लार्ज कैप्स एज ऑफ नाउ इन्होंने 62% से ज्यादा लार्ज कैप्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। पोर्टफोलियो अभी जो है वो बेसिक नेम्स के साथ, मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, कोटक बैंक, आईटीसी, इतना ज्यादा पैसा ये पुट इन करते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। कोई एक स्मॉल कैप कंपनी इतने ज्यादा फंड्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो इनको थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ मूव करना पड़ता है। तो ग्रोथ ज्यादा हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप्स आर हार्ड टू बिल्ड अ मीनिंगफुल पोजीशन। मतलब इतनी ज्यादा पोजीशन हम मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं बना पाते हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो जाएगा, मैनिपुलेशन हो जाएगी मिड कैप में और स्मॉल कैप में। 60% ऑफ पोर्टफोलियो इज इन 10 नेम्स ओनली। जो मैंने आपको बताया ना नाम, उसी में 10 नेम्स में 60% ऑफ पोर्टफोलियो इनका बैठा हुआ है। जैसे जैसे फंड स्केल करता है उनको सेफ प्ले करना पड़ता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की कोई गलती नहीं है। फंड ही इतना बड़ा है कि रेप्लिकेट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को इजीली ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब एक ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप में नहीं कर पाएगा, इसलिए फोकस लार्ज कैप की तरफ जा रहा है। नंबर 2 जो मुझे लगता है रेड फ्लैग है वो है यूएस और ग्लोबल एक्सपोजर। देखो, जो ग्लोबल एक्सपोजर 2020 में था वो काफी ज्यादा था, 27% ग्लोबल एक्सपोजर था। अभी के टर्म्स में ये सिर्फ 11% रह चुका है। मतलब पहले मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करता था, क्योंकि इसमें एक यूएस का जो एक्सपोजर है वो मुझे मिल जाता था 5 साल पहले। अभी वो नहीं है। 2022 में पीक कर गया था, 29% यूएस इन्वेस्टमेंट्स थे। अभी के लिए ये बेसिकली रिड्यूस कर दिया गया है। इसके पीछे भी रीजन है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद से रिड्यूस किया है। इसके पीछे आरबीआई की पॉलिसीज हैं, वो मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। बट हाफ हो चुकी है। मतलब न्यू फंड जो है वो अब यूएस मार्केट्स में नहीं जा रहा है। मतलब इस फंड की खासियत ही ये थी कि ये यूएस मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करता था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे थे। बट अब ये हाफ हो चुका है, ज्यादा एग्रेसिवली इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं। ये दूसरा रेड फ्लैग मुझे लगा। तो अगर एज अ इन्वेस्टर मैं चाहता था कि मेरे एक ही फंड हो जो यूएस में भी इन्वेस्ट कर दे, अब वो केस नहीं होगी। अब सिर्फ 11% ही है जो बेसिकली यूएस मार्केट्स में है। अब मैनेजर का डिसीजन नहीं है, ये रेगुलेटरी वॉल है। क्या हुआ है, आरबीआई इंडस्ट्री ने $7 बिलियन ओवरसीज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कैप कर दिया, जो ब्रीच हो चुका था 2022 में। जो इन्होंने बेसिकली ब्रीच किया था 2022 में, पिछले स्लाइड में मैंने जो बताया था, जो 29% था उसको इन्होंने कैप कर दिया आरबीआई ने। उसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन परचेसेस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से भी निकाली गई। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से ही निकाली गई है, बाकी जो भी फंड्स हैं वो बेसिकली उनमें से भी इनको कैप कर दिया गया है। बट एवरी न्यू रुपी जो भी आएगा 2022 से इंडियन इक्विटी में ही गया है, उसमें एज सच कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं गए हैं, इंडियन इक्विटी में ही गए हैं। इसलिए यूएस मार्केट्स का जो है कैप वो 22% से 10% गया है। एज अ इन्वेस्टर मेरे लिए इसमें क्या है, देखो, वन स्कीम इंडिया प्लस ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जो था इनका कंसेप्ट,
जो इन्होंने पिच किया था पहले, वो अब नहीं रहा। ये एक लेगेसी फीचर है, पुराना फीचर है, अभी के लिए ये लिविंग फीचर नहीं है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है बट सेफ कंपनीज में ही मिलता है, मतलब ज्यादा कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती है यूएस मार्केट्स में। ये मेरे लिए दूसरा रेड फ्लैग है पराग पारेख फंड से एग्जिट करने का। आई एम नॉट सेइंग कि मैं अभी एग्जिट कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, बट ये रेड फ्लैग्स जो मैंने ढूंढे हैं वो बारे में मैं आपको शेयर कर रहा हूं। नंबर 3 जो रेड फ्लैग मुझे लगा, इनफैक्ट ये ग्रीन फ्लैग भी हो सकता है, इट कैन टर्न अराउंड अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। जो आईटी पोजीशंस हैं, जो वैल्यू फंड बिल्ड करता है, आपने नोटिस किया होगा टीसीएस की पोजीशंस, इन्फोसिस की पोजीशंस, एचसीएल की पोजीशंस, ये काफी ज्यादा डाउन है, 50% डाउन है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। पर इसके पीछे का रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एआई बबल की वजह से ये स्टॉक्स में काफी ज्यादा अप डाउन हुए हैं, उसकी वजह से पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इन स्टॉक पे बुलिश हो गया है, राइट। तो अब क्या हो रहा है, अगर एआई बबल ऐसे ही काम करता गया, एआई के जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन लेबर को अगर कम कर देंगे तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल में और हलचल हो सकती है। बट पराग पारेख फंड को ऐसा नहीं लग रहा है, दे आर इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली। मार्च में 2026 में इनकी 7.99%, मतलब इमेजिन करो इतने बड़े फंड का 8% सिर्फ आईटी में था, अभी उसको बढ़ा दिया गया है। दे आर एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल अब आगे जाके पे ऑफ करेगी। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज इनको आगे जाके पे ऑफ करेंगे। देखो जब क्या होता है, एआई बबल बर्स्ट होगा, या तो ये कंपनीज ऊपर आएंगी, बट एआई की वजह से न्यू कंपनीज भी इनका रोल पिक कर सकती है। तो इनका जितना बड़ा मार्केट शेयर है उसको कम करके, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं, टीसीएस भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रही है एआई वाले बिजनेसेस में, पर और भी छोटी कंपनीज हैं जो इनका मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा अप डाउन, तो एज ऑफ नाउ मुझे ये रेड फ्लैग लगता है, बट ये एक ग्रीन फ्लैग में भी टर्न अराउंड हो सकता है, विच कैन बी अ वेरी गुड डील। इंडिविजुअली मैं टीसीएस में यूजुअली इन्वेस्ट करता हूं, स्लोली आई एम बिल्डिंग इनटू टीसीएस डायरेक्टली। मतलब मैं नहीं चाहता कि जो इतना बड़ा फंड है वो मेरे पैसे टीसीएस, इन्फोसिस में ही डाले। मैं चाहता था कि मिड कैप, स्मॉल कैप में डाले, बट वो अभी ये फंड नहीं कर पा रहा है, बिकॉज टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल में तो मैं खुद डायरेक्टली पैसे डाल सकता हूं विदाउट एनी वरीज। निफ्टी 50 भी अगर मैं परचेज कर लेता हूं तो उसमें इन्फोसिस और टीसीएस मुझे मिल ही जाते हैं, राइट। तो फ्लेक्सी कैप फंड अभी के लिए वर्थ इट है, वो समझना ट्राई करो। देखो पिछले 5 साल से रिटर्न्स काफी अच्छे दिए हैं, ऐसे रिटर्न्स में एज सच कोई दिक्कत नहीं आई है, और बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी के एवरेज से। डिसिप्लिन है, लो टर्नओवर है, ज्यादा एक्सपेंस रेशियो भी इसका नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि रोज मार्केट्स को हिलाते रहते, और लार्ज कैश है, इतना लिक्विड कैश में अभी ये लोग बैठे हुए हैं। ये भी मेरा एक एक्चुअली कंसर्न का पॉइंट था कि लिक्विड कैश इतना क्यों है, बट वो उनके लेटर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि उनका लिक्विड कैश पहले ज्यादा था, उसके हिसाब से अभी कम है। 20% ऑफ टोटल फंड इज इन लिक्विड कैश। मतलब एज अ इन्वेस्टर अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके 20 रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है। 80 रुपीज की ही आपकी इन्वेस्टमेंट है एज ऑफ नाउ। रीसेट योर एक्सपेक्टेशंस, ये वीडियो का पूरा कंसर्न ही ऐसा है कि एक रीसेट करना पड़ेगा। देखो जैसे जैसे फंड बड़ा होता जाता है उनके जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो लार्ज कैप की तरह मूव ऑन करेंगे। तो अभी आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि पराग पारेख लार्ज कैप फंड और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड सेम रिटर्न्स लाके दे। तो इससे फ्लेक्सी कैप फंड की जो आइडेंटिटी थी वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। यूएस डाइवर्सिफिकेशन के लिए अब हम पराग पारेख पर डिपेंड नहीं रह सकते, वी हैव टू डू समथिंग एल्स अराउंड इट, ठीक है। अब जो इनकी साइज से ये मूव हो रहा है, मतलब ये थोड़ा सा स्लो ही मूव होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको बोलूं रिलायंस का स्टॉक है वो अगले 6 महीने में 100, 200, 300% बढ़ सकता है, तो हम बोलोगे नहीं, बिकॉज दे आर टू बिग टू ग्रो दैट काइंड ऑफ मनी। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको बोलूं स्मॉल कैप, मिड कैप कोई स्टॉक है वो तेजी से ग्रो हो सकता है, तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है ये एक बार तेजी से ग्रो हो सकता है। तो ये वही है, आपको ध्यान देना है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएं, और दूसरे फ्लेक्सी कैप जो इतने ज्यादा बड़े नहीं है वैल्यूएशंस में या फिर फंड्स में, उनमें भी आप इन्वेस्ट करने का देख सकते हो। एज ऑफ नाउ मैं अपने फंड्स नहीं निकाल रहा हूं फ्लेक्सी कैप फंड से, मैं थोड़ा सा इस फंड को टाइम दूंगा जब तक आईटी रिकवर नहीं हो जाता, मार्केट्स में एक रैली नहीं आ जाती, और जैसे ही मार्केट्स में रैली आती है मैं स्लोली अपने फंड विड्रॉ करके दूसरे फंड्स की टुवर्ड देखूंगा। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेक श्योर करो कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरी फर्म सेबी रजिस्टर्ड है, मेरे पास लाइसेंस है कि मैं आपको रिसर्च वीडियोस दे सकूं। हाँ एक नोट है, दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ये बस एक एजुकेशनल पर्पसेस के हिसाब से ही मैंने वीडियो बनाया है, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली।